हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ अष्टम अध्याय है। श्री गरुड़वाच। यह सुनकर गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्मा की अंत समय की सब क्रियाएं एवं अंतकाल के दानादि पुत्र के कर्तव्य मुझे पूरे विधि विधान सहित सुनाइए। क्या है अंत समय की सब क्रियाएं? श्री भगवान कहते हैं कि तुमने उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, अंत समय का कर्तव्य कहता हूँ। पुण्यात्मा पुरुष है जब वृद्ध हो, देखे कि शरीर को कोई रोग व्याधि लगा है एवं घर के स्त्री पुत्र आदि सब मनमानी करते हैं, कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करता है, कानों में अंगुली देने से भीतर का प्राण घोष शब्द सुनने में नहीं आता है, तब समझ ले कि अब 6 महीने में अपनी मृत्यु होगी। गोंग आवाज आता है ना, बंद हो जाए। ऐसे अपनी मृत्यु को जान करके निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित्त करे। यह सब करते करते जब अंत समय निकट हो तो फिर स्नान करके श्री शालिग्राम विष्णु भगवान का पूजन करे। चंदन तिलक गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य एवं मिष्ठान्न आदि द्वारा पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, उन्हें भोजन करावे और स्वयं अष्टाक्षर मंत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु एवं शिव के नाम का स्मरण करें तथा औरों से भी सुने। कानों में पड़ा हुआ हरि का नाम पापों को हर लेता है। मृत्युगामी के पास बांधवों को शोक करना या रोना नहीं चाहिए। मेरे पवित्र नामों का बार बार स्मरण करावे, भगवान के स्वरूप में ध्यान लगावे। अवतारों के नाम मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि। भगवान के ये 10 नाम बंधुजन अंतिम समय वाले को बार बार सुनावे, वे ही सच्चे बंधु हैं। श्री कृष्ण का नाम जिसकी वाणी पर है उसके ब्रह्म इत्यादि करोड़ों महापाप शीघ्र ही जल करके भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र का नाम नारायण लेने वाले अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण करता है उसके उद्धार में क्या संदेह है। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि को भूल करके भी स्पर्श करता है तो भी अग्नि उसे जला देती है, वैसे ही भगवान के नाम से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। पातकी में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं है जितनी भगवत नाम में पापों को हरने की है। एक बार भगवत नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, यम ने अपने दूतों से कह रखा है कि मेरे पास नास्तिक पापियों को ही लाया करो, ऐसे पुरुषों को मत लाया करो जिसने हरि का नाम स्मरण किया हो। स्मरण करने की योग्य अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्री हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ
सीतापति आदि यह है। यम कहते हैं कि जो पुरुष है इनका स्मरण करते हैं, जैसे कि हे कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत, इस प्रकार पुकारने वाले पाप रहित पुरुषों को मेरे पास मत लाया करो। हे दूतों, मेरे यह भगवत चरणार विंद विमुख असत संसार की तृष्णा वाले, भगवत नाम न लेने वाले पापी पुरुषों को ही लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवत नाम उच्चारण नहीं करती है, जिनके चित्त में कभी नाम स्मरण नहीं हुआ है, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरण कमलों में नहीं झुका है, ऐसे पापियों को यमलोक में लाया करो। यमराज के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, ब्रह्म हत्यादि के बड़े बड़े पापों का विध्वंस करने वाला यह नाम संकीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित्त है। हे पक्षीराज, हरि विमुख के लिए और सब प्रायश्चित्त के लिए नाम स्मरण करते रहना चाहिए। नाम उच्चारण करने वाले पुरुष के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे स्वप्न में भी नरक, यम एवं यम दूतों को नहीं देखते हैं। जिसने अंत समय में ब्राह्मण को गोदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा लिए गए श्री कृष्ण का नाम भी सुन लिया हो, वह पुरुष है मांस अस्थि रक्त से पूर्ण वैतरणी नदी में नहीं पड़ता है। यह कर्म भोग रूप शरीर में फिर नहीं आता है। अतएव पापों को नाश करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना उत्तम है। श्री विष्णु सहस्रनाम एवं श्री गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मरण काल में एकादशी, श्री गीता जी, श्री गंगा जी, तुलसी दल, श्री विष्णु भगवान के नाम चरणामृत इत्यादि सभी मुक्ति देने वाले हैं। इस प्रकार नाम महात्मा कह करके अब दान महात्मा कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह पुरुष है वेद पुराण शास्त्र आदि का वक्ता ब्राह्मण को घी सहित अन्न का संकल्प करके सुवर्ण दक्षिणा देवे, फिर उसी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का भी दान करे। हे पक्षराज, अंत काल में जो कुछ भी अपने हाथों से दान करता है अथवा मरणासन्न माता पिता के द्वारा पुत्र दान करने का संकल्प करके दान देता है, वह दान अनंत गुना होकर के अक्षय हो जाता है। अंत समय में पुत्र माता पिता से फल फूल पुस्तक धन धान्य गौ दूध आदि यथाशक्ति दान करावे। इसलिए तो धर्मज्ञ इस लोक में पुत्र प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार का जो सत्पुत्र पिता की जीवित अवस्था में दान करता है, वह अंत काल का दान उसके पिता को सुखपूर्वक यम मार्ग से पार करा देता है। अन्नदान और ग्रहण का दान विशेष दान है। अतः तिल आदि 8 वस्तुओं का दान अवश्य करें। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, यह 8 दान परम पवित्र करने वाले हैं। तिल्ली, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गाय। अंत समय में कराए गए ये 8 महादान पापों का नाश करने वाले हैं। इनका श्रेष्ठ फल सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है। इसके दान करने से असुर दानव दैत्य सब तृप्त हो जाते हैं। सफ़ेद, काले और पीले तीनों रंग के तिल दान करने से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी दान करने से मनुष्य यमपुर की सीमा या यमलोक के मार्ग पर नहीं जाता है। हे गरुड़, पापियों को दंड देने के लिए कुठार, मूसल, दंड, खड्ग एवं सूरा ये सब शस्त्र यम के हाथों में रहते हैं। पूरन, शामशूत्र, शुंडामार्क, उदुम्बर, शेषबल, महादंत नाम वाले भी यमदूत प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, एक उत्तम दान जो विशेष तथा गोपनीय है, जिसके करने से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्गवासी सभी संतुष्ट होते हैं, वह सुनाता हूँ। ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि एवं धर्मराज के सभा के सभासद इन दानों से
संतुष्ट होते हैं और वर देते हैं। वह उत्तम दान सुवर्ण दान है, सोने का दान। अतः प्रेत के उद्धार के निमित्त सुवर्ण दान अवश्य करना चाहिए, जिससे वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो। इसी सुवर्ण दान से चिरकाल तक वह सत्यलोक में रहता है। फिर पृथ्वी पर आकर के सुंदर स्वरूप धर्मात्मा, चतुर पराक्रमी, तेजस्वी एवं राजा होता है। कपास दान से यमदूतों का भय नहीं रहता है। लोहा लवंग कपास तिल एवं सुवर्ण दान से चित्रगुप्त आदि सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। सप्तधन्य के दान से धर्मराज और यमपुर के पूर्व पश्चिम उत्तर तीनों द्वारों के अधिष्ठाता गण प्रसन्न हो जाते हैं। भूमि दान महिमा, जितनी भूमि यथाशक्ति दान की जाए। अतः राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से ही निवृत्त होते हैं, व्रत तीर्थ एवं अन्य दानों से निवृत्त नहीं होते हैं। जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी भरी भूमि दान करता है, वह देवों तथा असुरों से पूज्य होकर के इंद्रलोक को जाता है। हे गरुड़, सभी दान पृथ्वी दान से कम है, क्योंकि पृथ्वी दान दिनों दिन बढ़ता है। राजा होकर भी जो पृथ्वी दान नहीं करता है, वह अन्य जन्म में पत्तों की कुटिया की योग्य पृथ्वी भी नहीं पाता है और दरिद्री रहता है। जो राजा अभिमान में आकर के पृथ्वी दान नहीं करता है, वह नरक में पड़ता है। श्री भगवान कहते हैं कि राजा लोगों को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए। दूसरे मनुष्यों के लिए गौदान है। अंत समय में अष्ट महादानों में गौदान प्रथम। मृत्यु तथा अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए रुद्र धेनुदान, ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए ऋण धेनुदान, मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनुदान, वैतरणी नदी को पार जाने के लिए वैतरणी धेनु, मनुष्य को गाय कायिक वाचिक मानसिक इन त्रिविध पापों से तारती है। शरीर से, मन से, वचन से बाल्यावस्था, कौमार अवस्था और युवावस्था में जो पाप किए गए हैं और जो पाप वृद्धावस्था या दूसरे गए जन्म में किए गए हैं, जो पाप रात्रि में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में तथा अपराह्न काल में, दोनों संध्या काल में मन वाणी शरीर द्वारा किए गए पाप, दूध देने वाली सवत्सा एवं दूध देने वाली कपिला गौ, यदि एक बार तपस्या, संध्या आदि व्रत नियम पालने वाले वेद शास्त्र वेत्ता कुटुंबी ब्राह्मण को दान देता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वही गौ अंतकाल के समय में पापों के ढेर से दाता को उद्धार कर देती है। यदि स्वस्थ चित्त होकर के गौदान करें, बीमारी की दशा में 100 गौ का दान करें, मृत्यु शैया पर 1000 गौ का दान करें, ये तीनों समान है, किंतु इनमें भी स्वस्थ दशा में एक गाय का दान करना श्रेष्ठ है। एक गाय विद्वान कुटुंब ब्राह्मण को दान दी जाए तो वह भी लाख गायों के समान फल देती है। सुपात्र ब्राह्मण को दिया गया दान लाखों गुना होकर के दाता को अनंत फल देता है और ब्राह्मण को प्रतिग्रह लेने का कोई दोष नहीं लगता है। वेद वेत्ता यज्ञ आदि का करता है सुपात्र ब्राह्मण यदि सारी पृथ्वी का भी दान ले ले तो भी वह कभी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण दाता को सब पापों से छुड़ाता है और स्वयं दोषी नहीं होता है। अपात्र को दिया गया दान नरक को ले जाता है। अपने कल्याण की इच्छा से अपात्र को कभी दान न देवे, इससे दाता के साथ ग्रहिता भी 100 कुलों सहित नरक में जाता है। एक गाय एक सुपात्र ब्राह्मण को दान करे, साझेदारी में बहुत से ब्राह्मणों को नहीं देवे। एक गौ यदि एकाधिक ब्राह्मण को दी जाए अथवा बेची जाए तो वह गौ दाता के 7 कुलों को भस्म कर देती है। कृष्णा या कपिला गाय आभूषणों से, सोने के सींग, चांदी के खुरों से सजा करके कांसे के पात्र को दोहिनी सहित अब गोदान की विधि बता रहे कैसे करना। 2 कृष्ण वस्त्रों से आच्छादित करके गले में घंटी बांधे तथा कपास के ढेर पर कपड़ा बिछाकर उस पर तांबे की थाली रखें
उस पर यमराज की सुवर्ण मूर्ति बनवा करके स्थापन करें और साथ ही एक लोहे का दंड और कांसे का पात्र घी से भर करके रखें। तब गौ के पास एक गड्ढा खोदे, उसे जल से भर करके वैतरणी नदी समझे। कपास पर स्थापित सोने की यम की मूर्ति को थाली के साथ उठाकर अपना पाँव नाव पर स्थापित कर देवे। इस प्रकार यमराज के सामने विधि पूर्वक गाय का संकल्प करें। गंध पुष्प वस्त्र अलंकार आदि से गौ का पूजन करके संकल्प करके गाय ब्राह्मण को दान करें। फिर उस गौ की पूंछ पकड़कर अपना पाँव नाव पर रखकर ब्राह्मण को बुलाकर श्लोक मंत्रों से उच्चारण करें। उन मंत्रों का अर्थ यह है, हे जगन्नाथ, संसार रूपी समुद्र में मग्न शोक संताप रूपी लहरों से दुखी पुरुषों की सदा आप ही रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे पृथ्वी देवता, मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी तारक गौ आपको दान करता हूँ। आपको नमस्कार है। आपको इसलिए दान करता हूँ कि यम मार्ग के 100 योजन विस्तार वाली वैतरणी नदी से पार हो जाओ। हे गौ माता, यम द्वार के महामार्ग में स्थित वैतरणी नदी है, वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना, तो उस नदी से पार कराती है। आपको नमस्कार है। प्रार्थना मेरे आगे तथा पीछे गौ हो, मेरे हृदय में गौ हो और मैं सदा गौओं में निवास करूं। जो सब प्राणियों की लक्ष्मी है तथा देवताओं में प्रतिष्ठा प्राप्त है, वही मेरे सम्मुख विराजमान है। गाय के रूप में वह देवी कृपा करके मेरे पापों का नाश करे, यह मंत्र का अर्थ है। फिर हाथ जोड़कर गाय ब्राह्मण एवं यम के सम्मुख इन्हीं मंत्रों से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करके ब्राह्मण को दे देवे। इस विधान से जो पुरुष गोदान करता है वह धर्म मार्ग से धर्म की सभा में जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह निरोगी अवस्था में ही वैतरणी व्रत का आचरण करके गोदान करे। हे पक्षीराज, दाता के महामार्ग में फिर वह नदी नहीं आती है, अतः पुण्य समय में गोदान अवश्य करें। गंगा जमुना आदि तीर्थों में ब्राह्मण के घर सूर्य ग्रहण के शुद्ध होने पर संक्रांति या अमावस्या के दिन, मेष तुला कर्क मकर संक्रांति रात दिन की समानता के समय, व्यतिपात की युग्म की प्रथम तृतीया आदि तिथियाँ और कोई अच्छा दिन, ये ही सब पुण्य काल कहे जाते हैं। किसी भी दिन गौदान करना शुभ है। दान लेने वाला सुपात्र विद्वान ब्राह्मण जब मिल जावे वह भी पुण्य काल है। धन संपत्ति स्थिर नहीं रहती है, इसलिए पुण्य का संचय कर लेवे। मृत्यु निकट है, अतः पुण्य धर्म संचय करना परम आवश्यक है। आत्मा के कल्याण के लिए किसी वेद विज्ञ ब्राह्मण को थोड़ा सा दान देना भी अनंत और अक्षय फल देता है। आत्म कल्याण के लिए निरोगी अवस्था में थोड़े धन द्वारा अपने हाथ से किया हुआ दान अक्षय होता है और पूरा साथ देता है। यह दान परलोक के मार्ग के लिए पाथेय होता है। इसके द्वारा वह महायात्री सुखपूर्वक महामार्ग तय कर लेता है, अन्यथा पाथेय रहित को मार्ग में महान दुख उठाना पड़ता है। अन्य सब दान महामार्ग में प्राप्त हो जाते हैं। बड़े पुण्यों के प्रभाव पाकर जिसे धर्म ज्ञान नहीं है वह संसार में दुख ही दुख पाता है। धर्म से ही सफलता मिलती है। धन पुत्र कलत्र शरीर बंधु भाई सभी नाशवान है। इस कारण एक अनश्वर धर्म का आचरण करें। पिता आदि तब तक सगे हैं जब तक वह जीता है। मृत्यु होते ही क्षण भर में सबका स्नेह मिट जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यही बारंबार सत्य समझना चाहिए। जीते जी स्वार्थ बिना कोई नहीं पूछता है, फिर जाने पर कौन किसको देता है। यह सब जानते हुए जो कुछ बन सके अपने हाथों से ही दान देना उत्तम है। जीवन अनित्य है, मृत्यु के बाद कौन देता है। बांधव मृतक को जला करके भस्म करके चले आते हैं, अथवा लोह तथा काष्ठ की भांति पृथ्वी पर छोड़कर चले आते हैं, फिर उस ओर मुँह करके भी नहीं देखते हैं। उसके साथ केवल धर्म ही जाता है। पुरुष मरते ही धन त्याग देता है। बांधव श्मशान तक पहुँचाते हैं। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म साथ जाते हैं। शरीर अग्नि से भस्म हो जाता है। केवल
कर्म ही साथ जाते हैं। पुण्य पाप का फल मनुष्य सब जगह भोगता है। इस दुखमय संसार में कोई बंधु नहीं है, केवल कर्मों के संबंध से ही जीव उनमें आ मिलता है, फिर कर्मों के क्षीण होते ही बिछुड़ जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई बंधु, स्त्री आदि संबंधियों का मिलना बिछुड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है, अथवा नदी में तैरकर आने जाने वाले काष्ठ के समूह की भांति है। संसार में न कोई किसी का पुत्र है, न पौत्र है, न धन है, न स्त्री। अतः जितना हो सके अपने हाथों से ही दान करें। जब तक धन अपना है तब तक ब्राह्मणों की यथाशक्ति दान करें, क्योंकि जब धन पुत्रों तथा संबंधियों के अधीन हो जाता है तब वश की बात नहीं होती है। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिलता है, यह समझकर धन दान करना चाहिए। धर्म से ही धन मिलता है, धर्म से मनोरथ पूर्ण होते हैं और धर्म से ही मोक्ष मिलता है। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। यदि श्रद्धा न हो तो धन के द्वारा धर्म सिद्धि नहीं होती है। सर्वथा धन रहित मुनिजन श्रद्धावान होकर ही वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। गीता में भी श्री भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र, पुष्प, फल, जल मुझे भक्ति से अर्पण करता है, मैं उनको स्वयं अंगीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा बहुत दान करना आवश्यक है। थोड़े बहुत की कोई गणना नहीं होती है। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही है जो मृत्यु होते समय अपने पिता से अन्न दान करावे। जो अपने माता पिता के निमित्त सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है वही उत्तम पुत्र होता है। उसने सबको पवित्र किया है। वह पुत्र पौत्र प्रपौत्रवान होकर के वृद्धि को पाता है। जो पुत्र पिता के निमित्त दान देता है उसे 100 गुना, माता के निमित्त देने वाले को 1000 गुना, बहन के निमित्त देने वाले को 10,000 गुना, भाई के निमित्त दान देने वाले को अक्षय फल मिलता है और दाता को कोई कमी नहीं होती है। वह न यम यातनाएं भोगता है, न मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय होता है। जो कोई लोभी दान नहीं करता है वह पापी मर करके बहुत ही शोक करता है। यदि अंत समय उसके पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, सगोत्री पुरुष भी कुछ दान नहीं कराते हैं तो वे भी ब्रह्म हत्या करने वाले पापी होते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे आतुर्दान निरूपण नाम है 8वां अध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।